एक ऐसा ड्रामा जिसकी हाइप तो बहुत ज्यादा थी लेकिन मेरी उम्मीदें इससे काफी कम थी और दानिश तैमूर साहब का मन मस्त मलंग देखने के बाद बची कुची एक्साइटमेंट भी मानो खत्म सी हो गई थी। लेकिन इस ड्रामा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जो काम इस ड्रामा ने किया है, ऐसा लग रहा था कि अब किसी ड्रामा को 1 साल लग जाएगा इस लेवल का प्यार और सक्सेस पाने में। मेरी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस ड्रामा की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ड्रामा शेर की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस ड्रामा में ऐसा क्या था जो इसे अभी के टाइम वाले ड्रामा से इतना ज्यादा ऊपर ले गया। ऐसे मुश्किल वक्त में भी इस ड्रामा ने इतनी सक्सेस हासिल की। मुझे ये ड्रामा कैसा लगा और एक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे ये ड्रामा कैसा लगा। मुझे ये ड्रामा अच्छा लगा। इस ड्रामा की सिर्फ 5 मिनट देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मनमस्त मलंग के 5 एपिसोड देखने के बाद भी नहीं हुआ था। इस ड्रामा में जब पहली बार दानिश तैमूर साहब को दिखाया गया, उन्होंने अभी तक कोई खास डायलॉग डिलीवर भी नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ ओएसटी का बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। मुझे उसी वक्त महसूस हो गया था कि कैरेक्टर में एक वजन है, कैरेक्टर में एक ठहराव है। अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। ये कौन है, क्यों है, क्या करने वाला है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल इस ड्रामा ने पहले मिनट से ही बना दिया था, उस माहौल को अभी तक नहीं छोड़ा है। ऑडियंस को इतनी खूबसूरत तरीके से अपनी कैरेक्टर से मिलवाया गया कि सब व्यूवर्स एक तो पहले एपिसोड से ही स्टोरी में इन्वॉल्व हो गए, दूसरा सब लोग आसानी से समझ गए कि कौन सा कैरेक्टर क्या करना चाहता है। ये लोग जो हमें दिखाए जा रहे हैं, ये किस किस्म की फितरत रखते हैं, ये सारी चीजें सिर्फ पहला एपिसोड देखने के बाद ही समझ आ गई थी। मुझे इस ड्रामा का पहला एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया था। उस एपिसोड में इतना ज्यादा कंटेंट था कि सिर्फ उस एक एपिसोड पे पूरा एक रिव्यू वीडियो बन सकता है। उस पहले एपिसोड ने ही डिसाइड कर लिया था कि आगे इस ड्रामा की स्टोरी कहां जाने वाली है। सिर्फ एक चीज है जो मैंने गलत समझ ली थी पहले एपिसोड को देखकर। मुझे लगा था कि शेर के वालिद इस ड्रामा में नेगेटिव शेड में होने वाले हैं, क्योंकि उस एपिसोड में वो सिर्फ दुश्मनी की बात कर रहे थे और दुश्मन की बेटी को धोखे से भगाना भी उन्हें काफी हद तक सही लग रहा था। लेकिन अब जो ड्रामा काफी आगे निकल आया है, शेर के वालिद की डेथ हो चुकी है ड्रामा में। अभी के टाइम पे मैं शेर और उसके वालिद वाले जो सीन्स होते थे, मैं वो मिस कर रहा हूँ। बहुत ही मैच्योर, स्मार्ट और सेंसिबल कैरेक्टर लिखा गया था शेर के फादर का। उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा खास था। अब उनकी डेथ के बाद इस ड्रामा की वाइब, इस ड्रामा की स्टोरी पूरी बदल जाएगी। बाकी बात करूं फजर की फैमिली की, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा बोरिंग और नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि उनकी बेटी भाग गई थी, ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन ये सभी बातें जानने के बाद, समझने के बाद मुझे हमेशा लगता है कि वो लोग कुछ ना कुछ ओवर ही कर रहे होते हैं। फजर के फैमिली के सीन्स देखने में मुझे ज्यादा मजा नहीं आता। शेर की फैमिली अभी तक ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग चलती आ रही है। अब अगर इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा कि आगे इस ड्रामा में क्या होने वाला है। लेकिन मैं अगर प्रेडिक्ट कर भी पा रहा हूँ, फिर भी इस ड्रामा ने मेरा इतना इंटरेस्ट जगा दिया है कि मैं इन कैरेक्टर्स को आने वाली सिचुएशंस में परफॉर्म करता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो अब होने वाला है, ये होगा कैसे, मेकर्स इसे किस तरीके से दिखाएंगे, एक्टर्स इसे कैसे परफॉर्म करेंगे। ये सभी चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और मैं एक्साइटेड भी हूं इन सभी चीजों के लिए। मैं पूरे दिल से तारीफ करना चाहूंगा इस ड्रामा के ओएसटी मेकर्स की। इस ड्रामा का ओएसटी इतने जबरदस्त तरीके से बनाया गया है कि वो हर एक सिचुएशन पे फिट हो जाता है और ये सिचुएशंस इतनी असरदार, इतनी इंपैक्टफुल नहीं लगती अगर ये ओएसटी बैकग्राउंड में ना प्ले हो रहा होता। बकौल जॉन के रोमांटिक सीन हो, नॉर्मल वॉकिंग सीन हो, फाइट सीन हो या दानिश तैमूर साहब किसी की बेइज्जती ही कर रहे हो, इस ओएसटी का कोई ना कोई पार्ट हर एक सिचुएशन पे फिट बैठ जाता है। अदालत में झुकाओ। ये ओएसटी सीन्स को यहां से यहां ले जाता है। बात करूं दानिश तैमूर साहब की परफॉर्मेंस की, तो इस ड्रामा में वाकई उनके पोटेंशियल के साथ जस्टिस किया गया है। उन्हें उनके फैंस जिस तरह से इमेजिन करते हैं, ये उसके आसपास ही है। दानिश तैमूर साहब के इर्द गिर्द बीते कुछ वक्त में काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस और उनके कैरेक्टर्स को जिम्मेदार माना गया है काफी गलत चीजों के लिए। लेकिन शुक्र है इस ड्रामा में उन्हें पहली नजर में लड़की से प्यार नहीं हुआ। वो जबरदस्ती नहीं कर रहे, वो प्यार में पागल नहीं हुए। ये वाकई एक अच्छी खबर है। देखिए, शेर जमान का ये जो कैरेक्टर है, ये दानिश
दानिश पे पूरी तरह से सूट करता है और हर तरह के सीन के साथ, हर तरह की सिचुएशंस के साथ अभी तक उन्होंने जस्टिस करा है। लेकिन अभी इस ड्रामा में दानिश की तरफ से हमें कुछ ऐसा दिखने को मिलने वाला है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दानिश ने अपने कैरेक्टर में आने वाले इस इतने बड़े बदलाव को कैसे निभाया होगा, इस चीज के लिए मैं वाकई एक्साइटेड हूँ। सारा खान की बात करूं तो अभी तक उनका कैरेक्टर इस ड्रामा की स्टोरी में कुछ उतना खास नहीं रहा है। शेर अभी फिलहाल उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचता, वो किसी और से प्यार करता है। फजर पहले ही एपिसोड में अपनी शादी से भाग गई थी। अभी 10 एपिसोड आ चुके हैं, उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसके बारे में हम बात कर सकें कि कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ था। उनके कैरेक्टर का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट चलता आ रहा है तब से। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाके फजर का कैरेक्टर स्टोरी को लीड करे और ऐसा ही होने वाला है शायद। लेकिन अभी के टाइम पे मुझे कहना पड़ेगा कि सारा खान की परफॉर्मेंस इस ड्रामा में काफी एवरेज रही है अभी तक। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो एक तो कास्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी की गई है। शेर के वालिद ने बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनके बोलने का तरीका, उनकी टोन में एक अलग सी बात थी जो उनके कैरेक्टर को और भी ज्यादा इंपैक्टफुल बना देती थी। अभी लास्ट एपिसोड जो आया था उसमें फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है। शेर की तीनों बहनें, उसकी अम्मी, उसकी बड़ी अम्मी, इन सभी ने लास्ट एपिसोड में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। शेर के वालिद की डेथ पर ताज बीबी का रिएक्शन देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने वो चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हर वक्त अपनी जबान से जहर उगलने वाली औरत के दिल में किसी के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत छुपी हो सकती है। तो मेरे बचपन, लड़कपन और जवानी का पहला प्यार। नाकाम मोहब्बत इंसान की दिल और जुबान दोनों को कड़वाहट से भर देती है। ताज बीबी जैसी हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है। उन्हें स्टार्टिंग से ही काफी बुरा दिखाया गया है। वो कुछ ऐसी बातें बोल जाती हैं जो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा मेरी बात से। लेकिन अब जब उन्हें बुरा लगा है, वो रो रही हैं, तो इस बात से ये चीज समझ में आती है कि आखिर में सभी लोग इंसान ही हैं और सबको तकलीफ होती है और सबको दर्द महसूस होता है। बड़ी जल्दी दावे बदलता है। खैर, वो अपना कैरेक्टर बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभा रही हैं और लास्ट एपिसोड में बहुत अच्छा किया उन्होंने। बाकी इस ड्रामा को ऑडियंस का इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है कि ये ड्रामा रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है। आज तक जितने भी पाकिस्तानी ड्रामाज यूट्यूब पे अपलोड किए गए हैं, इस ड्रामा ने सबसे जल्दी 100 मिलियन व्यूज क्रॉस किए हैं। ये ड्रामा फास्टेस्ट 100 मिलियन कंप्लीट करने वाला ड्रामा बन चुका है। बेहतरीन यूट्यूब व्यूवरशिप के साथ साथ ये ड्रामा टीआरपी में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी मेरे ख्याल से आधे से भी ज्यादा ड्रामा बाकी है और अभी कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी चेंजेस आने वाली हैं जिसके लिए ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। उन सभी चीजों को देखने से पहले, उन सभी चीजों का बाहर आने से पहले ये ड्रामा ऑलरेडी एक हिट बन चुका है। ओके दोस्तों, तो ये था मेरा रिव्यू शेर ड्रामा के अब तक के आए हुए एपिसोड्स पर। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है? आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, हम जरूर सुनना चाहेंगे। बाकी बहुत सारी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। बाय।